कहिए, लोग ये कहेंगे कि मतलब एक लोटा जल अगर समस्या का हल किए दे रहा है, तो बाकी सब उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? बहुत जरूरी है। मनुष्य देह मिली है तो कर्म तो करना पड़ेगा। मानव देह में आए हो तो कर्म बगैर को कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान राम जी ने युद्ध लड़ा, तब जाकर विजय प्राप्त करी, पर शिव रूपी विश्वास उनके पास था। जो लोटा भर के जल रामेश्वर में चढ़ा कर गए थे, वो जल का विश्वास उनके पास में था कि मैं विजय निश्चित करूंगा, और वो विजय उनको मिली। उसी तरह कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक लोटा जल तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, और शिव के विश्वास के बल पर आप उस लक्ष्य तक और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जल भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। तो ये विशाल शिवलिंग बनाने का की क्या अवधारणा आपके दिल में? देखिए, बाबा का स्थान है, इसके नीचे ही प्राचीन शिवलिंग जो है बाबा का, कुबेर भंडारी का, वही है। उसी के ऊपर ही मंदिर के रूप में शिवलिंग का निर्माण किया गया। बाद में फिर देखा गया कि जगह छोटी है, तो उस हिसाब से फिर ये बड़ा शिवलिंग का निर्माण सामने किया गया, शिव मंदिर का निर्माण किया गया, इसीलिए इसको बनाया। मैं देखता हूँ वैसे तो यहाँ प्रांगण में भगवान शिव तो है ही, लेकिन मुझको शेषशाही भगवान भी दिखाई दे रहे थे, और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव को सर्वोपरि रखते हैं, और कहीं उनकी बातों में दोयम होने का भाव महसूस होता है बाकी देवताओं के लिए, जैसे वैष्णवों के लिए, शाक्यों के लिए। क्या ये बात, शाक्तों के लिए क्या ये बात सच है? गलत है। देखो, सभी देवताओं को हम लोग मान्य देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, एक कलश रखते हैं, तीन टेकी होती है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, और जल की धार शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद करके गिरती है, अर्थात हम तीनों एक ही हैं। जो व्यक्ति भेद करता